IMF का पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर ने कहा कि IMF जल्द अज जल्द ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर है ताकि नवे इक़्तिसादी जायज़े की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। डायरेक्टर IMF जिहाद आजूर ने कहा कि पाकिस्तान में जिन हालिया पॉलिसीज़ को इख्तियार किया गया वो दुरुस्त संफ में है। मौशी इस्तेहकाम के लिए फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत है। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कहा, मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशनल अप्रोच है। दहशत गर्दों के लिए रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। आर्मी चीफ ने कहा कि ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय के मज़हर हैं। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ का 1973 का आइन बनाने वालों को भी खैराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। इजलास में आइनी, कानूनी और मुआशी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। अहम कौमी उमूर पर मुशावरत होगी। काबीना इजलास में पंजाब इलेक्शंस के फंड से मुतालिक मुशावरत का इम्कान। पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच भी जाए तब भी फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट को एक साइड पर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कल मुल्क का बजट भी खुद पास कर दे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, इलेक्शन में सबसे बड़ी फरीकी सियासी जमातें होती हैं। जिद, धौंस, तकब्बुर, धांधली, बेउसूली और गैर आइनी तरीके इलेक्शन कराने की कोशिश की गई तो ये नहीं हो पाएगा। इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातें 3 रुकनी बेंच के सामने हाथ बांधे खड़ी रहे मगर 3 रुकनी बेंच ना माना। 14 मई को अगर फसाद का प्रोग्राम है तो वो पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त स्टेट बैंक को हिदायत जारी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच का इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक ने बताया 21 अरब रुपए पीर तक फराहम किए जा सकते हैं। वज़ारत ख़जाना ने बताया कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। स्टेट बैंक वज़ारत ख़जाना के जरिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल कराएगा। इलेक्शन कमीशन अकाउंट में 21 अरब रुपए मुंतकिल होते ही फौरी इंतखाबी अमल के लिए इस्तेमाल करेगा। दौरान समात अटॉर्नी जनरल पर भी सख्त सवालात की बौछार। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने तो इलेक्शन के लिए रकम जारी करने का बिल पेश किया था मगर कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। अब हुकूमत बेबस है, स्टेट बैंक को रकम जारी करने का नहीं कह सकती। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। जो बिलावल ने बात की है ना कि आपने सिर्फ एक इमरान को निकाला है, उसके साथ हवारी जो हैं वो निकले नहीं है। हाँ, वो अभी भी मौजूद हैं, वो अभी भी वो एक गेम खेल रहे हैं। तो हमें पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। 2035 एग्जैक्टली। ये अपना चीफ लाके जो कि 3rd था या 4th था उसको लगा के, और वो लग जाता अगर इंटरिम गवर्नमेंट भी होती। अच्छा, इसलिए कि इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ती। इंटरिम गवर्नमेंट तो बेचारी वीक है, उसको जैसे जो कहता वो वैसे करती। इमरान
खान की हवारी 2035 तक इक़्तिदार में रहने का प्लान बना चुके थे, इसलिए इनकी हुकूमत हटाई। वो अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे। अगर उबूरी हुकूमत भी आ जाती तब भी इन्हीं की पसंद का चीफ लग जाता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा कि तहरीके अदम एतमाद वापस ले लें तो इमरान खान से इस्तीफ़ा दिलवा सकते हैं, मगर मैंने और मौलाना ने मना कर दिया। वो मार्शल लॉ का इशारा भी दे रहे थे। हमने कहा बिस्मिल्लाह करें। इमरान खान पॉपुलर नहीं, उन्होंने बच्चों को तनख्वाह पर रखा हुआ है। ज़ल्म खलीलज़ाद तनख्वाहदार आदमी है, इसे किसी लॉबी ने अप्रोच किया होगा तभी वो इमरान खान की हिमायत कर रहा है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। आइन और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। 8 रुकनी बेंच के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कहा, अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक हुक्मनामा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। अदालती तारीख में एक और सियाबाब का इजाफा है। कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड के लिए जो रकम जमा की थी वो वापस कौमी खजाने में जमा कराए। कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि डैम फंड के लिए जमा की जाने वाली रकूम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फराहम की जाए। बैंक मुनाफे के बाद ये रकम बढ़कर तकरीबन 17 अरब रुपए हो चुकी। कौमी असम्बली ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल 2023 मंजूर कर लिया। पहले T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए। साइम अयूब, फ़खर जमान ने 47 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड का कोई बैटर एतमाद से बैटिंग ना कर सका। पूरी टीम 94 रन पर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 18 रन देकर 4 शिकार किए। मैन ऑफ द मैच बन गए। 5 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज होगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है, कामयाबी टीम की मुश्तरका कारकर्दगी की बदौलत मिली। साइम अयूब और फ़खर जमान ने शानदार बैटिंग की। बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। हारिस रऊफ का कहना है वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं। PSL ब्रेक के बाद ऐसी कारकर्दगी की ज़रूरत थी। हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 44.61% हो गई। एक हफ्ते में 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 की कीमतों में कमी हुई जबकि 16 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास आज दोपहर फिर होगा। कल इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी नहीं हो सका था। PTI का कोई रुकने असम्बली इजलास में नहीं पहुंचा था। कोरम पूरा न होने की वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी रशीद को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन होंगे। उन्हें नून लीग समेत तमाम अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत हासिल होगी। तौहीन अदालत पर वज़ारत उज़्मा से नाअहल किए गए तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास का कहना है, पार्टी के अंदर से कुछ अनासिर इत्तेहाद ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लोटा बनने की कोशिश करेगा तो उसका पीछा अवाम करेंगे। कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत रकूम दी थी, वो कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब लेना होगा। जनरल बाजवा ने PDM और हुसैन हकानी के जरिए अमेरिका को मेरी शिकायत लगाई और मेरी हुकूमत गिराई। इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका को बेकसूर करार देकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, जनरल बाजवा ने अमरीकियों को हुसैन हकानी के जरिए कहलवाया
कि इमरान खान एंटी अमरीका है। बाजवा ने तौसी लेने के लिए हुकूमत गिराई और उनको एनआरओ दिया। हुसैन हक्कानी पिछले दिनों इंटरव्यू में कह चुके हैं, इमरान खान खुद को 25 साल से एंटी अमरीका बता रहे थे। अमरीका को ये बात बताने के लिए किसी हुसैन हक्कानी की ज़रूरत नहीं थी। पार्लियामेंट का मंजूर करदा बिल समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। इस मौक़िफ़ के साथ चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। मुद्दई मियां दाऊद एडवोकेट ने अपने रेफरेंस में कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच गैर आइनी तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद रेफरेंस में बतौर फरीक शामिल हैं। तेरह अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, जजेस के दरमियान लड़ाई का कोई वाकया पेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। कुछ अनासिर ने जाली रिपोर्टिंग से जानबूझकर अदालत और मौजूद जजेस का वकार मुतासिर करने की कोशिश की। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है, जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुल्क में इमरजेंसी लग जाए। जो कानून बना ही नहीं उस पर हुक्म इम्तना आ गया। आप पार्लियामेंट से कोई चीज़ गन पॉइंट पर मंजूर नहीं करवा सकते। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा, मिनी बिल या ज़िमनी ग्रांट कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट अगर जज साहिबान की तनख्वाह ना देना चाहे तो कोई तनख्वाह भी नहीं ले सकता। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 58 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। ईद आइंदा हफ्ते 22 अप्रैल को होगी। जुमेरात को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। माहिरीन फल्कियात का कहना है, ईद के चांद की पैदाइश 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण के दौरान होगी। सूरज ग्रहण पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आएगा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाकों जिंदा पीर और 22 मील में लैंडस्लाइडिंग, चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर गिरने से 2 देहात मुतासिर। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासिरीन की मैदानी इलाकों में नकल मकानी अपनी मदद आप के तहत खैमा बस्ती बना डाली। डिप्टी कमिश्नर हरनाई का कहना है, लेविस फोर्स इलाके में रेस्क्यू के लिए भिजवा दी है। मुतासिरीन को खैमे फराहम किए जा रहे हैं। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब का कहना है, अगले 3 दिन हथनी की तबीयत के हवाले से अहम है। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है, डॉक्टर्स हथनी को विटामिन की ड्रिप लगा रहे हैं ताकि हथनी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो। पिछले कई माह से नूरजहां अपने कमजोर पैरों से खड़ी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आइन के तहत रकम जारी करने के लिए वफाकी हुकूमत को असम्बली से मंजूरी लेना होती है, चाहे वो सूबाई असम्बली ही क्यों ना हो। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी किया है, इसे आइनी माहिरीन देख रहे हैं। पीटीआई बरतानिया ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को याददाश्त पेश कर दी। पाकिस्तान में मुबैना इंसानी हुकूक की पामालियों का जिक्र। जोर दिया गया कि बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। भक्कर की अदालत में पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। दाजल चेक पोस्ट पर हंगामा आराई केस में अली अमीन गंडापुर को आज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की राहदारी रिमांड पर भक्कर पुलिस को हवालगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई।
इलेक्शन से मसाइल हल होते नजर नहीं आते, आपको निज़ाम तब्दील करना होगा। मौजूदा निज़ाम में मसाइल हल करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू, कहा महंगाई का हल किसी के पास नहीं। हैरत है कराची की आबादी 1 मिलियन कम हो गई। बहुत अच्छी बात है। कोयटा से अगर जाए हुए तो बहुत ख्वारी थी, एक दफ़ा यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, बाहर से यहाँ आना पड़ता था। अगर कोयटा से जाए तो बहुत अच्छा। मुसाफिर बहुत तंग होते हैं, इधर से बसों में बैठते हैं, बसों से फिर आके मत जाके उतरते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं, बहुत तंगी होती है, तो उससे काफ़ी बेहतर है। 8 महीनों की बंदिश के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस आज से शुरू होगी। मुसाफिर खुश। 18 अप्रैल को ई ट्रेन भी अब कोयटा से रवाना होगी। इससे पहले मुसाफिरों को बसों में बिठाकर मच ले जाया जाता था, जहां से वो ट्रेन में सवार होते थे। बलूचिस्तान में गुज़श्ता साल की मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से ब्रिटिश राज में कायम होने वाला पुल गिरने से रेल का पहिया रुक गया था। 8 माह बाद पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया ने पुल की तामीर मुकम्मल कर ली। कराची में पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बहरिया टाउन से मलीर के रूट का इफ्तिताह। बस बहरिया टाउन से मलीर हॉल्ट तक चलेगी। किराया 100 रुपये का होगा। इब्तदाई तौर पर इस रूट पर 13 बसें चलाई जा रही हैं। बढ़ता माली खसारा और कर्जों की बुलंद सतह पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरनाक है। आलमी बैंक का कहना है माली साल 2022 के दौरान मालियाती खसारा 22 बरसों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माली साल 2022 के दौरान कर्ज की शरह GDP का 78% तक पहुंच गई। विफाक का 70% बजट कर्जों, सूद, सब्सिडीज और तनख्वाहों में खर्च हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत टैक्स वसूलियों की शरह सबसे कम है। कराची के इलाके कायदाबाद गुलशने बुनेर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। चमन के रहमान कहोल रोड पर खाली मकान में बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक बच्चे खाली मकान में खेल रहे थे। डब्बे में पड़े मवाद को उठाने से धमाका हुआ। मकान 2 साल पहले अफगान खानदान का ज़ेरे इस्तेमाल रहा था और अब तक खाली था। मालिक मकान की तलाश जारी। हाफिजाबाद कसेसे के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, डाकू पैसे और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। जाँ बहक अफराद के वर्सा का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में खड़ी कोस्टर में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग के बायस कोस्टर का सिलेंडर फटने से दूसरी कोस्टर में भी आग लग गई। कोस्टर मालिक पुलिस कांस्टेबल जख्मी। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 20 लाख ज़ायरीन ने नमाज जुमा अदा की। आलिम इस्लाम की दोनों बड़ी मसाजिद की छतों, सहन, इर्द गिर्द की सड़कों और होटलों के अहातों में भी नमाजी जमा रहे। 25,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, जिनमें 10,000 खवातीन एहलकार भी शामिल थीं। 23वें रमज़ान की शब क़यामुल लैल में शिरकत करने वालों की तादाद 15 लाख से ज़ायद रही। नमाजियों में आब ज़मज़म की 65,000 से ज़ायद बोतलें तकसीम की गईं। यमनी बहरान के हल के लिए कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो गया। 3 दिन तक जारी रहेगा। पहले रोज साबिक सदर के भाई और वजीर दिफा को रिहा कर दिया गया। यमन के 70 कैदियों को 2 अलग अलग परवाजों के जरिए अदन पहुंचाया जाएगा। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की तनख्वाह में इजाफे के लिए 4 रोज़ा हड़ताल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हड़ताल के बायस अमवात में 3 गुना इजाफा हो गया। हुकूमत ने तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। मुज़ाकरात की पेशकश। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद 325 पाकिस्तानी रिहा कर दिए गए। हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत अमारात से खुसूसी दरख्वास्त की थी। फ्रांस हुकूमत ने मुजवज़ा पेंशन इस्लाहात नाफिज कर दी। फ्रांस भर में मुजाहिरे। पेरिस में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन ने कई इमारतों को आग लगा दी।
पाकिस्तान से पैदल मक्का मुकरमा पहुंचने वाले उकाड़ा के जवान ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। उस्मान अरशद 6 माह 13 रोज में 5400 किलोमीटर का फासला तय करके मक्का मुकरमा पहुंचा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर साइम अयूब कहते हैं, नए बॉल को खेलना मुश्किल था, प्लान अच्छे शॉट्स खेलना ही था ताकि टीम को मुश्किलात से निकाल सकूं। ख्वाहिश है कि हम सारे 5 मैचेस जीतें और इसमें मेरे रन्स का किरदार हो। बताया कि उन्होंने बाबर आजम से खेलना और प्लान करना सीखा। फीफा वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले थर्मो बॉन्डेड बॉल के बाद सियालकोट के सनतकार ने नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। फीफा ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। ये बॉल इंग्लिश और फ्रेंच लीग में इस्तेमाल हो चुका है। जज्बा खिदमत से सरशार हज़ारों बेसहारा बच्चों की मां मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी को बिछड़े 1 बरस मुकम्मल हो गया। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और मारूफ मौसीकार अमजद बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। अमजद बॉबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दर्जनों सुपरहिट गाने दिए।